हरे कृष्णा। आज हम सब मिलकर भगवान विष्णु के पवित्र बरुथनी एकादशी की कथा का श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह व्रत न केवल हमारे जीवन में धर्म और भक्ति का प्रकाश लाता है, बल्कि हमारे पापों को भी समाप्त करता है और हमें प्रभु की अनंत कृपा से मिलाता है। भगवान विष्णु की कृपा से हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की वर्षा होती है। पूजा और व्रत स्वीकार करते हैं और हमारे द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्य हमें मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करें। इस दिव्य अवसर पर हम सब एक साथ मिलकर श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अपने आशीर्वाद से सदैव समृद्ध रखें और हमारे जीवन को एक नई दिशा दें। आप सभी को भी पवित्र व्रत के माध्यम से आत्मशक्ति और परम सुख की प्राप्ति हो। कथा का शुभारंभ करने से पहले हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि श्री हरि नारायण भगवान, आप जगत के पालन करता हैं, आप ही तारनहार हैं और पाताल के एकमात्र आधार हैं। आपकी शरण में आने मात्र से जीव के सारे पाप मिट जाते हैं और उसका जीवन धर्म, भक्ति और सत्य से अलौकिक होता है। आप क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं, किंतु अपने भक्तों के हृदय में हर क्षण जागृत रहते हैं। आज जब हम सभी श्रद्धा से एकादशी व्रत रखकर आपकी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमारे संकल्प को स्वीकार करें, हमारे द्वारा हुई गलतियों को क्षमा करें और हमें अपनी भक्ति में अडिग बनाए रखें। लक्ष्मी नारायण, हमारी पूजा को आपने श्री चरणों में स्थान दें, हमें धर्म पथ पर अग्रसर करें और जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करें। आपका यह एकादशी व्रत केवल कर्म ही नहीं, आत्मा की पुकार है। प्रभु कृपा कर उसे सुने, समझें और स्वीकार करें। सभी प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। कथा श्रवण करने के लिए आप सबको लेकर चलते हैं महाभारत काल की ओर, जहां आप अपने ज्ञान चक्षुओं से इस कथा का रसपान कीजिएगा। इंद्रप्रस्थ की राज्यसभा में पूर्णता सजी हुई थी। महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हुए थे और समस्त मंत्रीगण और ऋषि प्रभु श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एकादशी की तरह आज भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्रत की देवता बताने आ रहे थे। जैसे ही रत्न जड़ित रथ के पहिए राज्यसभा के द्वार पर रुके, शंखनाद गूंज उठा। राज्यसभा में एक दिव्य आभा फैल गई। प्रभु ने शाखा की ओर स्नेह दिल दृष्टि डाली और कहा, धर्मराज सुनो, बरुथनी एकादशी की वह कथा जो जीवन को उन्नति की ओर ले जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरुथनी के व्रत से ही सदा सुख का लाभ और पाप की हानि होती है। समस्त लोगों को सुख भोग कर मोक्ष प्रदान करने वाली है। अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं, उनके समान ही फल बरुथनी के व्रत से भी मनुष्य को प्राप्त कर लेता है। राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्वपूर्ण कन्यादान है, क्योंकि देवता तथा मनुष्य को अन्य संयुक्त वृद्धि होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के समान ही धेनु अर्थात गाय का दान है। इस साक्षात भगवान का कथन है। बताए गए सभी दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। उससे मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं। वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में पड़कर नरक में जाते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरुथनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। उड़द, मसूर, चना को दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना,
दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा अशुद्ध भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को उड़द, शराब, मधु, तेल, 2 बार भोजन करना, बैल की पीठ की सवारी पर मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, इस विधि से बरुत्थनी एकादशी का व्रत किया जाता है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को पूर्णतः प्रयत्न करके इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही बरुत्थनी का व्रत करे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस तरह हर प्रकार से संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग, भक्ति, पूजा, आरती सब व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। वह बहुत ही धार्मिक विचारों के और धनी भी थे। हमेशा भगवान का ध्यान किया करते थे और पूजा में लीन रहते थे। एक बार राजा मानधाता को जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा। पैर खाने के साथ ही राजा के पैर को घसीट कर जंगल में ले जाने लगा। राजा भालू के पैर खाए जाने से बहुत घायल हो गए थे, जिस कारण खुद की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मारकर उनकी रक्षा की। लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा तो और भी दुखी थे। फिर भगवान को याद किया। भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। तब राजा ने उनसे पूछा कि प्रभु, शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? तब भगवान ने कहा कि हे राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरुत्थनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे 12 अवतार की पूजा करो। तब इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे अंग एक बार फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए। वहाँ पर भगवान की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना की। एकादशी का दिन आने पर श्रद्धापूर्वक उन्होंने बरुत्थनी एकादशी का व्रत भी किया और ईश्वर के पुण्य प्रभाव से उन्हें अपना वर वापस मिल गया। उनके अंग पुनः पहले की तरह हो गए और इस प्रकार उन्हें हर तरह के शारीरिक और मानसिक दुखों से भी छुटकारा मिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब बरुत्थनी एकादशी का महत्व प्रतिपादित किया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनको हृदय से ग्रहण किया। उन्होंने कहा, हे माधव, आपके वचनों से मेरे समस्त संदेश दूर हुए। मैं इस व्रत का पालन करूंगा और अपने राज्य में भी इसकी परंपरा स्थापित करूंगा। इस प्रकार यह दिव्य वार्ता समाप्त हुई, जो धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के दिन भगवान की कथा लीलाओं का जितना अधिक श्रवण किया जाए उतना ही व्रत फलित होता है। जो लोग व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं, उन्हें भी इस दिन भगवान की कथा लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, अब प्रस्तुत है ठाकुर जी के एक बहुत ही सच्चे और निराले भक्त की कथा। संत कबीर भक्त थे, जो भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं, जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी के अत्यंत प्रिय भक्त भी थे। कबीरदास जी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था और उन्होंने अपना जीवन भी बिल्कुल साधारण तरीके से बिताया था। उनके भक्ति भाव में विशेषता यह थी कि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम और निर्बल भक्ति का उदाहरण थे। उन्होंने भक्ति को सच्चे हृदय से अपनाया, कभी भी सांसारिक सुख सुविधाओं की इच्छा लालसा नहीं की। उनका एक प्रसिद्ध पद है जिसमें उन्होंने अपनी विनम्रता को प्रकट किया है। उन्होंने बहुत सारे अनेक पदों की रचना की, जिसमें से अधिकांश उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप और उनकी लीलाओं और भक्ति मार्ग की महिमा कही है। कुम्भन दास जी की एक ऐसी निष्ठा भरी सच्ची कथा अब आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप सब बहुत ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिएगा। एक बार की बात है कि भक्त कुम्भन दास जी भगवान श्रीनाथ जी के पास गए और उन्हें जाकर देखा कि श्रीनाथ जी अपना मुंह लटकाए बैठे हैं। कुम्भन दास जी बोले, प्रभु क्या हुआ, मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? श्रीनाथ जी बोले, क्या बताऊं कुम्भन, आज माखन खाने का बड़ा मन कर रहा है।
कुम्भन दास जी, बताओ प्रभु क्या करना चाहिए और माखन कहाँ से लाएं? श्रीनाथ जी, देख कुम्भन, एक गोपी है जो रोज मेरे दर्शन करने आवे और मोते बोले कि हे प्रभु, मोए अपनी गोपी बना लो। सो आज बाके घर चलते हैं। कुम्भन दास जी, प्रभु काऊ ने देख लियो तो का होगो? श्रीनाथ जी, कौन देखेगो? आज बाके घर में बाकी शादी है, सब बारात में गए हैं, घर पर सब गोपी ही है और हम तो चुपके से जाएंगे, या ते काऊ न पतो चलेगो। कुम्भन दास जी, ठीक है प्रभु, मैं बूढ़ा और तुम हट्टे कट्टे कट्टे हो, कोई बात है गई तो छोड़ के मत भागेइयो। श्रीनाथ जी, ठीक है, पक्की साथ साथ भागेंगे। कोई गोपी आ गई तो, नहीं तो माखन खा के चुपचाप भाग आएंगे। श्रीनाथ जी और कुम्भन दास जी दोनों गोपी के घर में जाने के लिए निकले और चुपके से घर के बगल से एक छोटी सी दीवार से होकर जाने की योजना बना ली। श्रीनाथ जी, कुम्भन तुम लंबे हो, पतले, पहले मुझे दीवार पर चढ़ाओ। कुम्भन दास जी, ठीक है प्रभु। कुम्भन दास जी ने प्रभु को ऊपर चढ़ा दिया और प्रभु ने कुम्भन दास जी को दोनों ओर गोपी के घर में घुसकर माखन खाने लगे। प्रभु खा रहे थे और कुम्भन दास जी को भी खिला रहे थे। कुम्भन दास जी की मूँछों में और मुंह पर माखन लग गयो। तभी अचानक श्रीनाथ जी की एक बूढ़ी मैया एक खाट पर सोई हुई नजर आई, जिसकी आंख खुली सी लग रही थी और उसका हाथ सीधा बगल की तरफ लंबा हो रहा था। यह देख प्रभु बोले, श्रीनाथ जी, कुम्भन देख, यह बूढ़ी मैया कैसी देख रही है और लंबा हाथ करके माखन मांग रही है। थोड़ो सो माखन या को भी दे देते हैं। कुम्भन दास जी, प्रभु न मरवाओगे क्या? बूढ़ी मैया जग गई न तो लेने के देने पड़ जाएंगे। श्रीनाथ जी गए और बूढ़ी मैया के हाथ पर माखन रख दिया। माखन ठंडा ठंडा लगा कि बूढ़ी मैया जग गई और जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी, चोर चोर, अरे कोई आओ, घर में चोर घुस आयो है। बुढ़िया की आवाज़ सुनकर घर में से जो भी स्त्री थीं वो भगी चली आईं और इधर श्रीनाथ जी भी आगे आगे भागे और उस दीवार को कूदकर भाग गए। उनके पीछे कुम्भन दास जी भी भागे और दीवार पर चढ़ने लगे। वृद्ध होने के कारण दीवार पार नहीं कर पाए। आधे चढ़े ही थे कि एक गोपी ने पकड़कर खींच लिए और अंधेरा होने के कारण उन्हें पिटाई भी कर दी। जब वे उजाला करके लाए और देखा कि कुम्भन दास जी हैं तो वे अचंभित रह गईं, क्योंकि कुम्भन दास जी को सब जानते थे कि यह बाबा सिद्ध हैं। और गोपी बोली, बाबा तुम घर में रात में घुस के क्या कर रहे थे? और यह क्या माखन तेरे मुंह पर लगा है, क्या माखन खायो? बाबा तुम कह देते तो हम तुम्हारे पास ही पहुंचा देते, इतना कष्ट करने की क्या ज़रूरत थी? बाबा चुप थे, बोले भी तो क्या बोले। गोपी बोली, बाबा एक शंका है कि तुम अकेले तो नहीं आए होगे, क्योंकि इस दीवार को पार तुम अकेले नहीं कर सकते। कुम्भन दास जी, अरे गोपी, कहाँ बताऊं कि या श्रीनाथ जी के मन में तेरे घर का माखन खाने के मन में आई कि वह प्रतिदिन कहे, प्रभु मोए गोपी बना ले। सो आज गोपी बनावे आ गयो, आप तो भाग गयो, मोए पिटवा दियो। गोपी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो मेरे भाग जाग गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर की जय।